चलिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक, तो बिजनेस रिस्क का जो पहला कॉज होता है वो है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज, नाम से ही पता चल रहा है नेचर, मतलब हम इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचर पे कंट्रोल हमारा नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, बारिश हो रही है तो क्या हम रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते। अंधड़ तूफान और सुनामी वगैरह, भूकंप वगैरह ये सब आते हैं तो क्या हमारा उस पर कंट्रोल रहता है? हम रोक देते हैं? नहीं रोकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ में यही सब होता है जिस पे हमारा कोई वश नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अर्थक्वेक वगैरह आएंगे तो लॉसेज होंगे, बिजनेस को इन्फ्लुएंस होगा ही। ठीक है, इन्फ्लुएंस होगा ही हमारा बिजनेस। ठीक, इसका एग्जाम्पल है नेचुरल कॉजेज़ का अर्थक्वेक, हैवी रेनफॉल या सुनामी वगैरह। ठीक, एक्सेट्रा। ओके, सेकेंड है हमारा ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़, देखिए बिजनेस किसके थ्रू चलता है? मैन के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू। ठीक है, तो कभी कभी ह्यूमन भी कोई लॉयल होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। एक बिजनेस में हर एम्प्लॉयर एक जैसा नहीं होता है, कोई अच्छा होता है, कोई ऑनेस्ट होता है, कोई डिसऑनेस्ट वाला होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अपने मान लीजिए किसी का बिजनेस है और बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है जो कि जो प्रोमोटर होता है, ठीक है, वो शेयर करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि ये देखिए एकदम सीक्रेट पॉइंट है, प्लीज़ आप लोग इसे अपने तक ही रखिएगा, कहीं बाहर मत ले जाए, क्योंकि अगर आप बाहर ले जाएंगे तो फिर हमें लॉस होगा ही। ठीक, तो कुछ एम्प्लॉय तो मान लेते हैं अच्छा, क्योंकि वो लोग अच्छे होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं अपने काम के प्रति, तो वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब लोग अच्छे हों, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जाके सीक्रेट को डिस्क्लोज़ कर देते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। ठीक, तो ऐसे में भी क्या होता है, बिजनेस इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक, उसके बाद थर्ड होता है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस, देखिए मान लीजिए जस्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक है, और मैं मिट्टी के खिलौने बना के बेचती हूँ अपने सोसाइटी में। ठीक, और एक ख़ास बात ये भी है कि मेरे सोसाइटी में सिर्फ मैं अकेली हूँ जो कि मिट्टी के टॉयज़ बेचती हूँ, और कोई नहीं, मतलब अभी तक कोई नहीं बेचता है। तो ऐसे में क्या होगा कि मन चाहा प्राइस हम सेट कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई टॉय 10 रुपये में बिकने वाला है तो उसको 10 ना करके हम 20 या 30 में बेचते हैं। ठीक है, मान लीजिए 20 रुपये में बेचते हैं उसको। ठीक, तो क्या हो रहा है, ऐसे में प्रॉफिट हो रहा है मुझे। लेकिन अब क्या हुआ कि किसी और बंदे ने भी सेम काम शुरू कर दिया, वो भी मिट्टी के टॉयज़ बेचने लगा, तो अब वो 10 का सामान 10 ही में बेच रहा है। ठीक है, या 5 का सामान मान लीजिए 10 में बेच रहा है और हम 20 में बेच रहे हैं, तो लोग किसके तरफ शिफ्ट होंगे? डिमांड किसकी ज़्यादा लोग करेंगे, उसके टॉय की या मेरे टॉय की? ऑब्वियस सी बात है उसके टॉय की, क्योंकि वैसे ही जैसे मैं टॉय बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही वो भी बना रहा है। ठीक, तो लोग किसके तरफ शिफ्ट होंगे? उसके तरफ शिफ्ट होंगे जहाँ सस्ता बिकेगा। ठीक है, तो ये भी एक
एक ये भी होता है कॉज जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। लोगों के डिमांड चेंज हो सकते हैं। कंपटीशन, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो किसका था, कंपटीशन का, ठीक है। फ़िलहाल तो मेरी ही मोनोपोली थी सोसाइटी में, लेकिन अब दूसरा बंदा भी खड़ा हो गया, वो भी क्या किया, टॉयज़ बेचने लगा, ठीक है। तो लोग उस किसके तरफ शिफ्ट होने लगे, उसके तरफ शिफ्ट होने लगे। अच्छा, डिमांड में कैसे चेंजेस होंगे, देखिए अब सोसाइटी में लोग ना अब ऊबने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना हम टॉय खरीदे, कितना, अब हमें कुछ नया, उन्हें कुछ नया चाहिए। तो ऐसे क्या हुआ, डिमांड शिफ्ट हुई उनकी, उनके टेस्ट चेंज हुए, बिल्कुल चेंज हुए। अब वो कुछ और चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में भी इकोनॉमिक कॉज हो सकता है, ठीक है, जो कि बिज़नेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और भी एग्जांपल हो सकता है जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंजेस, ठीक। तो ये सारे कारण हैं किसके, इकोनॉमिक कॉजेज़, जो कि बिज़नेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, फिर लास्ट पॉइंट है हमारा फिज़िकल कॉजेज़। ये कैसा कॉज होता है भाई, इसमें क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि बिज़नेस में किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, या फिर बिज़नेस में कोई मशीन ख़राब हो गई। मान लीजिए मैंने सोचा था कि आज हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे, लेकिन बीच में मशीन ने धोखा दे दिया, ख़राब हो गई। अब उसको रिपेयर करने में अलग खर्चा लगने लगा। रिपेयर कराएंगे तभी तो आगे की मशीन चलेगी, तभी तो आगे प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये कारण हुआ जिससे कि बिज़नेस अफेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। हम आज अगर चाह रहे थे 10 यूनिट प्रोड्यूस करना, लेकिन हम नहीं कर पाए, अब अगले दिन करेंगे, तो आज का जो गैप हुआ उसमें लॉस होगा ना। ये क्या था, मशीन वाली प्रॉब्लम, ठीक है, मशीनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलिटिशियंस भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बिज़नेस इन्फ्लुएंस हो जाता है। अच्छा, कैसे, पॉलिटिशियंस की वजह से कैसे, कभी कभी क्या होते हैं कि आज भारत बंद रहेगा, या फिर आज बंदी है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मतलब कुछ भी वो लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दुकानें सब बंद हो जाती हैं। तो क्या हम सोच रहे थे अगर कि कल ये करने को, ठीक है, कल प्रोडक्शन हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, किसके वजह से नहीं हो पाएगा, पॉलिटिशियंस के वजह से। वो फालतू का धरना वरना बैठा दिए तो दुकान बंद है, तो ऐसे में कोई प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, बल्कि लॉस ही लॉस होगा। ये भी एक कारण होता है जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। तो ये थे पूरे 4 कॉजेज़ जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या क्या, नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और फिजिकल कॉजेज़, ठीक है। तो ये